प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 सितंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए वचन जो कि लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 49 पद। वचन कहता है, उठ वह तुझे बुलाता है। प्रियो, बरतिमाई जो रास्ते के किनारे बैठा था उसे पहले अपने आलस्य से उठना पड़ा, उसे उस धूल भरी जमीन से उठना पड़ा, उसे उस भीख मांगने की स्थिति से उठकर चलना पड़ा और उसे अपने अंधेपन की स्थिति से उठना पड़ा और तब कहीं जाकर वो प्रभु के पास पहुंचा। प्रियो, हमारा प्रभु हमें भी अपनी धूल भरी जिंदगी, थकी हुई जिंदगी से ऊपर उठाना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे लोग अपने पंख फड़फड़ाएं और उकाब के नाई आकाश में उठे उन वरदानों के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए अपने भंडार में रखा है। आपको याद होगा लूका उसके 15 अध्याय में आप वृतांत पाते किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र को होश आया और तब उसने कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और वो उठकर अपने मार्ग में चला। वहां जाने के लिए उसे सूअरों की जिंदगी से, सूअरों के बीच में से उठना पड़ा, उसे संसारिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ा, तब वो कहीं जाके अपने पिता से मिल सकता था। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु में से इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि वो खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे, पाप से उन्हें छुड़ाए। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:37 में कि और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं निकालता है, वो हमारी सुधि लेता है। प्रभु उन सभी को आज उठाना चाहता है जो आध्यात्मिक नींद में पड़े हुए हैं, जो सुसमाचार को सुनते हुए भी उसका तात्पर्य, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो अंधकार में, वो नींद में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से यूहन्ना 9:4 में वचन कहता है कि जिसने मुझे भेजा उसके काम मुझे दिन रहते करना है, वह रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर सकेगा। प्रियो, इसी प्रकार से इफिसियों 5:14 में वचन कहता है कि इस कारण वह कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। प्रियो, सोने की वजह से ही सिमसोन की सामर्थ्य नष्ट हो गई। सोने की वजह से ही युद्धकुश जब पौलुस प्रचार कर रहा था उसे ठंडी हवा लगी और वो नींद में चला गया और तीसरी मंजिल से गिर के मृत्यु का अवस्था में पाया गया। सोने की वजह से ही योना जबकि निचली तलहटी में सो रहा था, उसे लोगों ने जाके जगाया कि उठ भाई, अब तू प्रार्थना कर, अपने परमेश्वर को पुकार। प्रियो, हमारा प्रभु हमेशा वो चाहता है कि आध्यात्मिक नींद से उठे। श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला उसके दूसरे अध्याय के 10, 11 और 13 पद में इस प्रकार से कहता है कि मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चलिया, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, अंजीर पकने लगे और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरे प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। प्रभु में प्रिय लोगों, आज परमेश्वर की एक भविष्यवाणियों की बातें पूरी हो रही हैं। आज हम सबसे ये प्रश्न है कि क्या हम आध्यात्मिक नींद से उठे हैं? क्या हम प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये उठने की बुलाहट है। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 52 अध्याय 1 पद। हे सिय्योन, जाग जा, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर से कभी प्रवेश न कर पाएंगे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन 22, 23 और 24, शाम के समय 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।